वापिस करा दिया। और जब ये बात मुझे पता लगी, मेरी जसपाल जी से बात हुई, जसपाल जी कह रहे थे कि मैं पंचायत भवन आ रहा हूं। मैंने कहा मैं भी पंचायत भवन आता हूं, वहीं बैठ के बात करेंगे। जसपाल जी वहां पहुंच, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। याद रख के सौगंध खा दें। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो सौगंध नहीं खा पाएंगे। कल के प्रकरण से पहले जितने भी कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था, उसके पीछे क्या अहम कारण रहा है? देखिए जी, हमारे 16 उम्मीदवार थे जिनका हमने फॉर्म भरवाया था, जिनको टिकट दिया था। एक प्रत्याशी का हमने खुद से नामांकन वापस कराया, 18 नंबर वार्ड से सुनहरा जी का, वो भी मीटिंग में मौजूद थे। उनकी जगह हमने वहां पर गुंडागर्दी पंचायत भवन की मीडिया ने उस गुंडागर्दी को कवरेज किया और पूरी करनाल की जनता को उस गुंडागर्दी के बारे में अपने चैनल्स के माध्यम से जो दिखाने का कार्य किया है, मैं आपको दिल की गहराइयों से और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। आप लोगों ने जिस प्रकार से सच्चाई को करनाल की आम जनता के सामने दिखाने का साहस किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल पूरे करनाल ने आपके चैनलों के माध्यम से करनाल के पंचायत भवन के अंदर जिस प्रकार की बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की, हमारे साथी जसपाल गोल्डी जी को अगवा करके जबरदस्ती से उनका जो पर्चा उठवाने का, वापसी का जो कुकृत्य किया, वो आज पूरी तरह से करनाल की जनता को पता लग चुका है कि करनाल के अंदर जो सरकार है किस प्रकार से एक तानाशाही रवैया अपना रही है। देखिए, हमारे भाई हैं जगमोहन जी, इस पार्टी के विधायक बने। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं, उनको भी प्रार्थना करता हूं, जो इसने लूट की है ना शहर करनाल के अंदर, इसका जिम्मेवारी अपने सर पे ना लें। क्योंकि मुख्य हमारे जो विधायक है ना, वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे चोट करने का काम करूंगा, और वो एक ऐसी महिला का साथ दे रहे हैं जिन्होंने करनाल को दोनों हाथों से लूटा है। मैं तो आपके माध्यम से सार्वजनिक मंच पर उनको ये चैलेंज करता हूं कि अगर जगमोहन जी को ये लगता है कि वो एक ईमानदार लेडी है, उनके पति ईमानदार हैं, उन्होंने करनाल में भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो गीता पे हाथ रख के सौगंध खा दें। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो सौगंध नहीं खा पाएंगे। जैसे उनकी सोच है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं तो उनको ये कहता हूं कि आप आइए, क्योंकि हमारा विजन भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी है। 1 और 1 11 होकर हम इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप उसके लिए वोट न मांगे, क्योंकि ये चुनाव जो अब बन चुका है, ये चुनाव बन चुका है भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी। ये चुनाव बन चुका है धनबल वर्सेस जनबल। उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, धनबल है, हमारे पास आम जनों की प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी कहा करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो उस प्रकार से हम तो जनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो धनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्होंने तो पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन हमने उससे पिछले 2013 से 18 के बीच में ईमानदारी से काम करने का काम किया है। एक बार मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील जरूर करना चाहता हूं, निर्णय देखो लोगों ने लेना है कि वे अपने बेटे या भाई को चुनते हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से 5 साल काम किया, या ऐसी लोगों को चुनते हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार का जो करनाल के अंदर नंगा नाच हुआ उसको चुनते हैं। ये अब मेरी करनाल की देवतुल्य पे डिपेंड करता है, देवतुल्य जनता पे डिपेंड करता है। आगे अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे अगर मेयर पद पे चुनते हैं तो जिस प्रकार से पहले सेवा किया उससे डबल जज्बे से मैं उनकी सेवा करने का काम करूंगा। धन्यवाद। मनोज जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, भ्रष्टाचार का विखान तो करो, कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं ये तो बताओ। भ्रष्टाचार आप शहर के अंदर चले जाओ, स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ आए, नगर निगम के ग्रांट के रूप में 500-600 करोड़ रुपए आया। आप ये बता दो सुविधा जी कि पूरे करनाल के अंदर क्या आपको लगता है कि कितने पैसे लगे हैं? आपको मैं सिंपल उदाहरण दे दूं, इन्होंने कुत्तों की नसबंदी करवाई, उसमें भी कमीशन ले ली। वो तो चल रही है। उन्होंने तो फिर वो कमीशन भी तो चल रही है ना। इन्होंने बंदर उठवाए, उसमें कमीशन ली। इवन की जो एक सड़क पे ईंट लगती है ना टाइल, उसके अंदर भी इनका 20% कमीशन है। जो शहर के चारों तरफ इन्होंने गेट बनवाए हैं, तो मेरे टाइम की बात है, उस समय 10 से 12 लाख की कोटेशन आई थी। उस गेटों के ऊपर एक गेट के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए लगे। ये तो आपको छोटे से उदाहरण दे रहा हूं। आपने उस समय तो बोला नहीं। उस समय गेट बने कहां थे? बनने शुरू हो गए थे भाई साहब, बने शुरू हो गए थे, इन्होंने रिवाइज किया ना। हमने तो जितना काम किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है, कोई एक आदमी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आप ये बताओ, हमने इतना भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगाया, क्या उसने मेरे ऊपर एक भी आरोप लगाया? कारण क्या है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने। मनोज जी, एक सवाल है कि आप कह रहे हो जसपाल गोल्डी वाला मैटर है। जसपाल गोल्डी की गाड़ी में ही कृष्ण गर्ग, मोनी गर्ग और उनके लोग थे, और जसपाल गोल्डी लेके गया था, और ये बात क्यों नहीं क्लियर कर रहे भी वो क्यों लेके गया था? इसके बारे में सारा विस्तार से हमारे भाई दिव्यांशु बताएंगे, क्योंकि इनको पूरी बात का इनको पता है। ऐसा है जी, जसपाल गोल्डी जी का जो कल का वाकया हुआ, मैंने कल भी मीडिया के सामने आकर उस बात की सारी पुष्टि करी है। जसपाल गोल्डी जी के पास कृष्ण गर्ग और वहां की कॉलोनी के कुछ लोग उनके घर पहुंचे, उनसे बात करनी चाहिए, और उन्हें यह कहा गया कि हम दोनों आपस में भाईचारे के तहत एक व्यक्ति का नामांकन वापस करा देंगे। और जब ये बात मुझे पता लगी, मेरी जसपाल जी से बात हुई, जसपाल जी कह रहे थे कि मैं पंचायत भवन आ रहा हूं। मैंने कहा मैं भी पंचायत भवन आता हूं, वहीं बैठ के बात करेंगे। जसपाल जी वहां पहुंच, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो जबरदस्ती उनको खींचातानी करी गई, जिस खींचातानी में उनकी शर्ट तक फाड़ दी। जब मैंने बार बार अनुरोध किया तो मैं साइड में ले गया उनको, और मैंने वहां उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, मेरे घर पर बिरादरी का दबाव बनाया गया, कॉलोनी का दबाव बनाया गया, लेकिन मैं इस फैसले पर अड़िग हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने बाकायदा 50 आदमियों के बीच में ये बात कही कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। बावजूद उसके उनके साथ फिर खींचातानी करी गई, धक्का मुक्की करी गई। फिर जसपाल गोल्डी जी ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जाना चाहता हूं। उनके बड़े भाई गुलबीर जी, जो छोटी गाड़ी उनके पास थी अल्टो, गुलबीर जी ने गाड़ी ड्राइव करी। फ्रंट सीट में जसपाल गोल्डी जी बैठे, पिछली सीट में मैं बैठा, सुनील पवार जी बैठे। जब हम वहां से जाने लगे तो बीजेपी के लोगों ने रास्ता रोक लिया और भाजपा के कुछ लोग बोनट पे चढ़ गए। वो वीडियो आप सबने देखा। इस प्रकार की लोकतंत्र के अंदर चीजें बर्दाश्त लायक नहीं है। और वहां से तो बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, यहाँ के विधायक जिनको लोगों ने जिम्मेवारी दी है, जगमोहन आनंद वहां मौजूद थे, और जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े अभी आरोप लगाए, ब्रिज गुप्ता जी वहां मौजूद थे,
और इनके सभी पदाधिकारियों ने गाड़ी को घेर लिया। वो तो हमने गाड़ी के शीशे लॉक कर दिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए, अन्यथा उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मैं तो धन्यवाद करूंगा करनाल जिले के एसपी साहब का, जिनको मैंने गाड़ी के अंदर से फोन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ गुंडागर्दी मचाई जा रही है और गाड़ी के शीशे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मौके पर डीएसपी और एसएचओ की ड्यूटी लगाई, वो वहां आए, शीशा उतार के वहां के एसएचओ ने जसपाल गोल्डी जी से बकायदा मीडिया के सामने पूछा कि क्या आप यहाँ से अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप पे कोई दबाव तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं है, इनका रास्ता हटवाओ और मुझे जाने दिया जाए। इस प्रकार की गुंडागर्दी अगर यहाँ करनाल के अंदर होगी, करनाल एक शांति प्रिय हमारा शहर है, आज से पहले इस प्रकार की गुंडागर्दी कभी नहीं हुई। अब ये लोग इतने अहम में हैं कि तीसरी बार इनकी सरकार बन गई तो इनका जो अहम है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन आदमी जब ऊंचाई पर जाता है तो उसे झुक के बात करनी चाहिए, ना कि सफेदे की तरह तान के बात करनी चाहिए। तो मेरा उस कल के वाक्य को लेकर यह है कि जसपाल गोल्डी जी अपनी मर्जी से वहां से गए और वो मजबूती से चुनाव लड़े। ये बात क्लियर है कि जसपाल गोल्डी की गाड़ी में बैठ के आए थे। जसपाल गोल्डी, आपके पास जसपाल गोल्डी जी की जाते हुए की वीडियो फुटेज है? आते हुए की बात कर रहा हूँ, जब वो आए थे तो वो वहां पैदल आए थे। जब मेरे सामने पंचायत भवन में वो एंटर हुए, उसकी शायद फुटेज आप किसी के पास ना हो, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो पैदल आए थे, तब मैंने उनसे साइड में ले जाके बात करना चाहिए थे। और आज की जो यहाँ बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए आज थी, जिसमें सभी करनाल जिले के सम्मानित हमारे नेतागण मौजूद थे, क्योंकि कल का विड्रॉल का दिन था और विड्रॉल के बाद सभी कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं। आज पूरे करनाल जिले के जो निगम का हमारा एरिया आता है उसके कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर आज यहाँ सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। हमारे सभी 15 के 15 प्रत्याशियों का यहाँ पर उनके साथ तालमेल कराया गया है और आज सभी कार्यकर्ताओं ने यह आह्वान किया कि सभी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। और हर वार्ड के अंदर जो हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सभी आज इस मीटिंग में मौजूद थे। सबने ये फैसला लिया कि बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और सभी एमसी प्रत्याशियों का और हमारे मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा जी का भरपूर सहयोग करेंगे। आज से ये चुनाव, क्योंकि कल नॉमिनेशन था, विड्रॉल का लास्ट दिन था, आज से ये चुनाव शुरू हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार के जो गुंडागर्दी वाले यहाँ पर लोग मचाना चाहते हैं, आप उनसे सावधान रहे। हमें पता है आप भी घर बैठकर आपकी मन इच्छा है कि मनोज वधवा जी यहाँ से मेयर बने, आपके ऊपर भी दबाव होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एमसी प्रत्याशियों पर दबाव है, शहर के लोगों पर भी इस बात का दबाव है। आप अपना आशीर्वाद वोटों के रूप में ईवीएम मशीन में दें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार और शहर की भलाई अनुसार मनोज वधवा जी निगम के अंदर काम करेंगे और हमारे सभी एमसी प्रत्याशी जीतकर इस निगम को सुधारने का और भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करें। दिव्यांशु जी, कल के प्रकरण से पहले जितने भी कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था, उसके पीछे क्या अहम कारण रहा है? देखिए जी, हमारे 16 उम्मीदवार थे जिनका हमने फॉर्म भरवाया था, जिनको टिकट दिया था। एक प्रत्याशी का हमने खुद से नामांकन वापस कराया 18 नंबर वार्ड से, सुनहरा जी का, वो भी मीटिंग में मौजूद थे। उनकी जगह हमने वहां पर बिट्टू जो निर्दलीय प्रत्याशी, उनको हमने समर्थन कराया है। बाकी के बाकी सभी प्रत्याशी एज इट इज मैदान में हैं और सारों के सारों की आज मीटिंग हुई है। निवासी जो लोग भाजपा में गए हैं, त्रिलोचन सिंह, खुराना, अदर्स और लोग गए हैं, उनसे क्या कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आई है। लोगों ने ये बात कही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है कि अच्छा हुआ जो दीमक की तरह पार्टी को खाने का काम कर रहे थे वो छोड़ के चले गए। जिनके अंदर अणख है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। जो बिकाऊ माल है वो चला गया, जो टिकाऊ माल है वो पार्टी के साथ टिका हुआ है। सक्रियता से भागीदारी निभा रहे हैं। जगमोहन आनंद जी जिस बात का जिक्र करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बात आपके चैनल के ऊपर वीडियो चलती में कमेंट्स में आप चेक कीजिए, लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी हमसे बात करके वहां से जाना चाह रहा है और भाजपा के लोग हमारी गाड़ी के बोनट पे चढ़ के गाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं, तो फैसला तो करनाल की जनता करेगी कि माहौल कौन खराब कर रहा है। और वहां जगमोहन आनंद जी आए और वहां पर गाड़ी को घिरवा दिया, ब्रिज घुसा दिया है,
तो करनाल की जनता या आपके व्यूअर्स मूर्ख नहीं है कि माहौल कौन खराब करना चाह रहा है। एक बात इनको समझा दे, अगर धक्काशाही ये करेंगे तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। हम लोग अमन चैन भाईचारे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन धक्काशाही कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। ने एक एप्लीकेशन दिया है कि उसके साथ कांग्रेसी नेताओं द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई है। ऐसा है जी, उस बात का जवाब अशोक खुराना ने कल दे दिया वीडियो में, आप वो वीडियो चेक करना। झूठ बोलने में तो ये इतने माहिर हैं, इनको मैंने कहा एक प्रतियोगिता हो ना झूठ बोलने की, उसमें भाजपा वाले एक नंबर पे आएंगे। अशोक खुराना ने इस बात की खुद पुष्टि करी कि वहां कोई मारपीट नहीं हुई, और अगर वहां पे उनके पास कोई वीडियो हो और किसी के ऊपर उंगली भी लगी हो तो उस वीडियो का प्रूफ लेके आए। वो गलत उन्होंने कंप्लेंट दी है, लेकिन हमने कंप्लेंट दी है कल माननीय एसपी साहब को कि जिस प्रकार के धक्काशाही हमारे प्रत्याशी के साथ हुई उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो, और कहीं ना कहीं जब इतना दबाव बनाया जा रहा है तो हमने मांग करी है कि हमारे जसपाल गोल्डी जी को इस चुनाव के अंदर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मोनी गर्ग का कहना है कि वो पंचायत में एग्री हो चुके थे अपना नामांकन वापस लेने के लिए, इस बात को लेके वो मंदिर में जाने के लिए तैयार है। ऐसा है, जसपाल गोल्डी जी ने इस बात की पुष्टि कर दी। मैं उनकी बात पर कमेंट करना ठीक नहीं समझता। जसपाल गोल्डी जी ने कल मीडिया के सामने ये बात कह दी थी कि वो अपनी मर्जी से जाना चाहते थे और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। थैंक यू।